तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल तपेश क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले प्री जीओसी जो हमारी लेक्चर जो सीरीज चल रही है और उसमें आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 6 है। तो हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तथा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी की थी प्राप्त। आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में। तो समय को वेस्ट न करते हुए डालते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या डालते हैं? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप होते हैं, अभी मैंने एक वीडियो डाला है आज, वो है इंडक्टिव फैक्ट, वहां पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये डाल लीजिएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड नॉन पोलर क्या होता है। तो बड़ी आसान सी कहानी है। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल बन जाए, पोल का मतलब ध्रुव बन जाए, और ध्रुव हमारे पास दो है, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। यानी ये पोल बन जाए, और ये पोल तभी बन सकते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, यानी कि कोई एटम जो दो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच ले और एक इलेक्ट्रॉन ना खींच पाए, तो हम कहेंगे यहाँ पे डेल्टा ई यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो, यानी जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल ना हो। और यहाँ पे कहेंगे डेल्टा ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल, तो हम कह देंगे हाँ, तो यहाँ पे नॉन पोलर बनेगा। तो आसान सी कहानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई एटम है, इसके सामने बी जुड़ा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पोलर है ना। तो पोलर कैसे बनेगा, तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक ही ज्यादा है किससे, बी से। मान लिया है, मेरा असम्पशन है। ठीक है, वैसे तो पता है कि ए दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, तो ए पर आ जाएगा नेगेटिव और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि पोलर में क्या हो गया कि आयंस फॉर्म हो गए, या फिर क्या हो गए, आयंस फॉर्म हो गए। ठीक है, और नॉन पोलर में क्या होता है, जैसे ए है, ए जो है ए के साथ जुड़ा हुआ है, यदि नॉन पोलर यानी इसका पोल नहीं बनेगा, यदि ये टूटेगा तो ए पर आएगा इलेक्ट्रॉन और एक पर, इस वाले पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और बी की इक्वल है, तब ऐसा होगा। ठीक है, और इसे ही हम केमिस्ट्री में कहते हैं फ्री रेडिकल। ये जो आपको बिंदी सी दिख रही है ना, ये जो बिंदी सी दिख रही है, इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ये मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, उसको देख सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ी आगे कहानी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आयंस फॉर्म है, ये आयंस फॉर्म हुए और वहां पे एक रेडिकल फॉर्म हुआ। अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ी आगे जानकारी बढ़ाते हैं कि आयंस फॉर्म हुए, और जो आयंस है, ये वाला जो आयन है, इस आयन को कहा जाता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब क्या हो कि यदि मैं कोवेलेंट बॉन्ड के फिजन की बात करूं, यानी फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बात करूं, अगला थोड़ा फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यानी एक तरीके से फिजन ही तो हुआ है। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले ले या ये ले ले, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये ले ले या बी ले ले, ए या बी, ऐसा हो सकता है। या एक इलेक्ट्रॉन एक ये रख ले, एक ये रख ले, यानी दो, यानी फिजन जो है वो दो तरीके हो गया। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाए, या फिर सेम जाए दोनों के पास। तो हम कहेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजन होता है दो तरीके से होता है, या तो होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। बड़ी आसान भाषा में समझेंगे, एक होता है होमोलाइटिक, क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन। एक होता है हेट्रोलाइटिक, क्या होता है, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, होमोलाइटिक का मतलब होता है जैसे ए के साथ क्या जुड़ा है, बी, तो जब यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसे ही हम केमिस्ट्री में कह देते हैं फ्री रेडिकल। क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल। क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हेट्रोलाइटिक में बहुत आसान सी कहानी कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था उसमें से या तो ए इलेक्ट्रॉन ले जाएगा दोनों, या फिर बी ले जाएगा। सपोज दैट कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा,
कि ए के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने लिए तो हमें पता है कि ले लेगा तो इस पर नेगेटिव, बी से छीने गए तो बी पर पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लें कि यहाँ पे कार्बन कार्बन होता, ठीक है, और कभी ऐसा हो, अभी तो ये मैंने नॉर्मली मान लिया कि कार्बन हो, क्या हो, कार्बन। ठीक है, अभी कभी आ जाए कार्बन पर पॉजिटिव और कभी आ जाए कार्बन पर नेगेटिव और कभी आ जाए कार्बन पर रेडिकल, क्या जाए रेडिकल। तो इसे साफ करते हैं, थोड़ी आगे की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या हो कि कभी कार्बन पर आ जाए क्या, पॉजिटिव, क्या हो ध्यान से देखिएगा, कभी कार्बन पर आ जाए क्या, नेगेटिव, क्या हो कि कभी कार्बन पर आ जाए रेडिकल, क्या आ जाए रेडिकल। कभी कार्बन पर आया है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव है, कभी रेडिकल, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे कैसे आएगा ये हम बात करेंगे। अब यदि पॉजिटिव हो तो उसका मीन्स क्या है, तो सबसे पहली बात यदि कार्बन पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। यदि कार्बन पर नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बेनाइन, क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। यदि कार्बन पर रेडिकल आ जाता है तो इसको तो फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल, कार्बन रेडिकल जैसे आप समझो। यदि कार्बन पर पॉजिटिव आया तो फिर कार्बोकेटायन कहा जाता है, यदि कार्बन पर नेगेटिव आ जाए तो कार्बोएनाइन है, ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बोएनाइन नहीं है, एक अच्छा जो वर्ड है वो कार्बोएनाइन है। कार्ब जैसे कार्बोकेटायन होता है, ठीक है, पर लेकिन कार्बोएनाइन कहते हैं पर लेकिन अच्छा शब्द, अच्छा वर्ड है नहीं, पर ठीक जो है वो कार्बोएनाइन है और ये फ्री रेडिकल है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यदि क्या हो, यदि क्या हो, ये जनरली होगा तो कुछ ऐसे होगा, जैसे सी है, यहाँ पे एक H3 है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव आ सकता है, ये CH3 है, इसके ऊपर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस केस में देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये होगी, जैसा आप समझो। ठीक है, ऐसे खोल के बनाया तो कुछ ऐसा होगा इस स्ट्रक्चर कि यहाँ पे इसका ऑर्बिटल बनाया है, इसका ये वेकेंट ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो वेकेंट रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नेगेटिव यानी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ ऐसा होगा इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है और इसका कुछ ऐसा होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो। अब क्या हो कि यदि ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला एक दूसरे के साथ मिले तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो देखिएगा कार्बन के बॉन्ड कितने, अभी दो मानेंगे, ठीक है, दो लगा लिए कार्बन के बॉन्ड। अब क्या होगा कि एक तो ये दिख रहा है वेकेंट ऑर्बिटल यानी खाली ऑर्बिटल, और ये भरा हुआ ऑर्बिटल दिख रहा है, तो एक तो खाली आएगा और एक भरा हुआ आएगा, एक तो ये आ गया खाली और एक आएगा भरा हुआ। इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ मार्कर से, एक ये रहा, तो खाली वाला खाली रहेगा, खाली वाला खाली है, इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैंने जिन दोनों की मिक्सिंग कराई है, कार्बोकेटायन की कार्बोनाइल की, तो कुछ ये बनाया है, ये क्या है, ये साफ दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी ये जो स्पीसीज है ये 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब थोड़ा क्या हो कि जब ये डबल टाइम जुड़े, कितने टाइम, यानी ये दो बार जुड़े तो क्या होगा, तो कहेंगे कि सर दो इलेक्ट्रॉन तो ये है, दो बॉन्ड तो ये रहे, ठीक है, तो एक बार कुछ ऐसे होगा और एक बार भी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा कार्बन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। और इसको भी ध्यान से देखा जाए, इसको मैं दोबारा रेफर बनाता हूँ, इसको दोबारा बनाते हैं, ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे दो बॉन्ड ये रहे, ठीक है, दो बॉन्ड ये रहे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब दो इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड में है, टोटल बॉन्ड कितने, एक ये रहा एक ये रहा, दो बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और एक 5 इलेक्ट्रॉन और एक 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जब भी केमिस्ट्री में ऐसी बातें आने लगे, ये न्यूट्रल है ना, तो इस पर पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, ये बनी कैसे, या तो कार्बन का एक तो कार्बोकेटायन
एक कार्ब एनाइन जब आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें कहते हैं हम कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। केमिस्ट्री में इन्हें ही कहा जाता है कार्बीन। तो कार्बीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या कहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो समझ में आया होगा आपके, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, जब कार्बोकेटाइन कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 2 बॉन्ड मैंने फॉर्म कर दिए हैं और जब ये जुड़ा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली ये रहा और ये जो भरा हुआ है कोई ये रहा। यानी यहाँ पे किस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे 2 और 2 4, ये डबल टाइप जुड़ा तो यहाँ पे भी ये 6। अब क्या हो, कभी ये वाला और ये वाला आपस में जुड़े, तो ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा? तो कार्बन बनाना है, 2 बॉन्ड ये इससे, ठीक है। एक तो ये रहा ऑर्बिटल, साफ बना दूं मुझे तो आसान है, और एक वो वाला है, ठीक है, एक वो वाला है। इसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कितने इलेक्ट्रॉनिक? 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इसे ही केमिस्ट्री में कहा जाता है रेडिकल एनाइन पेयर, ठीक है। तो ये है हमारी कार्बीन, ये क्या है? हमारी कार्बीन। क्या है? हमारी कार्बीन। और ये क्या है? रेडिकल एनाइन पेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका मुझे आंसर दीजिएगा। पहले ये देखो, कार्बोकेटाइन कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है? कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोएनाइन कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कितना? 8 इलेक्ट्रॉनिक। और फ्री रेडिकल कितना होता है? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है 6, कार्बोएनाइन 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और कार्बीन 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और रेडिकल एनाइन पेयर 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं, ये बहुत कम पाई जाती है रिलेशन में, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं करेंगे। तो ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कुछ यहाँ पे निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसा कौन सा इसमें ए या बी इनमें से कौन सा है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ध्यान से देखिएगा अब कि कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने अभी बताया था। कार्बोकेटाइन कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ ऐसे बनाया था हमने कार्बोकेटाइन, यानी 2 और 2 4 वाले, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एंड कार्बोएनाइन में कितने होते थे? 8, ठीक है। आइए बताते हैं। कार्बोकेटाइन होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और कार्बोएनाइन होती है 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कार्बोकेटाइन कितना आएगा? 6 एंड रेडिकल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। एनाइन कितने आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एक नहीं बोलता यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एंड फ्री रेडिकल आएगा 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसका मतलब ए में भी सेम नहीं है, बी में भी सेम नहीं है, सी में भी सेम नहीं है। तो डी में देखते हैं 7, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कार्बन कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कार्बन कितना हो गया? फिर से 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। रेडिकल एनायनिक पेयर, तो अभी मैंने बताया था रेडिकल एनायनिक पेयर कैसे है? कार्बन डबल बॉन्ड टुगेदर, कार्बन डबल, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए थे। और कुछ मैंने कहा था एक तो ये हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये वेकेंट था, और एक में कितने थे? 2 थे, और एक में 1 था। ये वेकेंट नहीं था। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, कितना था? 7। क्या बोल रहे थे? रेडिकल है, क्या उसका नाम है? रेडिकल एनाइन है और पेयर है, इसका नाम रेडिकल एनाइन पेयर। नन ऑफ दिस। अगला है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई। तो इनमें देख के बताइए कोई ऐसा मिल रहा है कि जिसमें दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन हो? तो हम कहेंगे नहीं है, तो इसका आंसर कोई हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।